नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। आज बिहार का कोरोना रिपोर्ट आ चुका है और आज अगर कोरोना रिपोर्ट को देखें तो बिहार में आज फिर से कोरोना कम हुआ है। कोरोना के पॉजिटिव मरीज़ कम हुए हैं और जिस तरीके से रफ्तार 2-4 दिनों से देखी जा रही है कम की, तो सरकारी आंकड़ों को अगर देखें तो आप देखकर ये समझ सकते हैं कि लॉकडाउन का अब असर काफ़ी दिखने लगा है। जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं वो अब काफ़ी कम है। आज का भी आंकड़ा काफ़ी कम है। आज का आंकड़ा 10,000 से बहुत नीचे है। 7,752 माफ़ कीजिएगा 7,752 नए पॉजिटिव मरीज़ आज बिहार में मिले हैं और अब मरीज़ों की संख्या, जो एक्टिव मरीज़ हैं उनकी भी संख्या 1 लाख के बहुत नीचे आ चुकी है। 96,277 एक्टिव मरीज़ अब बिहार में बचे हैं। अगर जांच की बात की जाए तो जांच आज 1 लाख से कम हुए हैं। 97,664 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें 7,752 नए पॉजिटिव मरीज़ मिले हैं। वहीं अगर रिकवरी की बात की जाएगी, डिस्चार्ज की बात की जाएगी तो 11,008 मरीज़ों को आज डिस्चार्ज किया गया। ठीक होने के बाद वो सभी डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए। वहीं रिकवरी रेट 84.15% पर आ गया है और 7,752 नए पॉजिटिव मरीज़ मिले हैं। वहीं जांच भी आज कम है। जांच भी 1 लाख के नीचे है। 97,664 मरीज़ों की आज जांच की गई है, जांच सैंपल लिया गया है और 24 घंटे में कुल 11,008 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। तो मामले कम हुए हैं और बिहार में मामले कम हो रहे हैं। पटना की हालत दिन ब दिन सुधरती जा रही है। जो हालत बहुत ख़राब हो गई थी, अब पटना, राजधानी पटना में भी 1485 नए पॉजिटिव मरीज़ आज मिले हैं। वहीं पूर्णिया में 409 पॉजिटिव मरीज़ आज मिले हैं। वैशाली में 437 नए पॉजिटिव मरीज़ मिले हैं। वहीं अगर अन्य ज़िलों की बात करें जहां पर बहुत ज़्यादा मरीज़ मिलते थे, जैसे गया, वहां बहुत गिरावट आई है। गया में 233 नए मरीज़ मिले हैं। बेगूसराय भी उफान पर था कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों को लेकर, वहां भी काफ़ी कम संख्या है। 173 नए पॉजिटिव मरीज़ बेगूसराय में मिले हैं। भागलपुर में भी 500 से ऊपर का आंकड़ा रहता था, वहां भी 174 नए पॉजिटिव मरीज़ मिले हैं। ईस्ट चंपारण भी अच्छे मरीज़ों के साथ आंकड़े खोलता था, वहां 139 नए पॉजिटिव मरीज़ मिले हैं। मुजफ्फरपुर का डेटा अभी नहीं आया है। मुजफ्फरपुर का डेटा 10:30 बजे रात के बाद आएगा, वो हम आपको उस समय बताएंगे। तो मुजफ्फरपुर का डेटा नहीं आया है। मुंगेर में 211, मधुबनी में 206, मुंगेर में 211 मुंगेर में, 192 है मुंगेर में, माफ़ कीजिएगा। नालंदा में फिर ज़्यादा है, 551 नालंदा में है। 409 मैंने आपको बताया। पूर्णिया, समस्तीपुर में 243, सारण में 232, 320 जो है वेस्ट चंपारण में, और वैशाली में 437, 325 सुपौल में। तो मरीज़ों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और गिर रही है। मरीज़ों की संख्या अगर इसी तरीके से कम होती रही और मरीज़ जिस तरह से सरकारी आंकड़ा है वो कम होता रहा, हालांकि 90 मरीज़ों की मौत भी हुई है आज, ये काफ़ी दुखद है और अच्छी खासी संख्या है मौत की। 90 मरीज़ों की मौत हुई है। मौत की संख्या, टेस्टिंग कम है, 97,000 टेस्टिंग है, 97,600 कुछ टेस्ट हुए हैं, 1 लाख से कम। कल 1,11,000 कुछ
मरीज़ों की जांच हुई थी। आज 97,000 मरीज़ों की 97,000 समथिंग मरीज़ों की जांच हुई है। तो जांच भी आज सैंपल भी कम लिए गए हैं, जिसके अनुसार मरीज़ों की संख्या हालांकि 77,152 है। तो पॉजिटिव मरीज़ों की संख्या कम है, और अगर इसी तरह से मरीज़ों की संख्या अगले 12 दिन में कम होती रही तो हम आगे के जो 12 दिन बचे हैं लॉकडाउन के, उसमें परिस्थितियों को ठीक करने में कामयाब हो सकते हैं और कोरोना के मरीज़ों को कम करने में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। जिस चीज़ के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, लोग अपने अपने घरों में हैं, तो उसमें हम सफलता हासिल कर लेंगे और जिस चीज़ के लिए लॉकडाउन लगा है वो सफल होगा। लॉकडाउन की अवधि भी 25 मई तक बढ़ाई गई है। जो 15 मई तक था उसे अब 25 मई तक कर दिया गया है। कुछ संशोधन किए गए हैं। शादी विवाह में 20 लोग ही अब शामिल हो पाएंगे। तो आज आपने देखा कि कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की संख्या बिहार में काफ़ी कम है और अब राहत की सांस ली जा सकती है। अगर 1-2 दिन तक इसी तरह का कम आंकड़ा मिला तो अब राहत की सांस ली जा सकती है। अब ज़्यादा भयावह स्थिति में कोरोना नहीं है। जो पीक की बात हो रही थी कि पीक पर जाएगा, तो मुझे लगता है कि अब पीक पर नहीं जाएगा, क्योंकि अब पीक से उतरने की बारी आ गई। जो 15,000 तक जो मरीज़ गए थे, शायद वही बिहार का पीक था और अब मरीज़ धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि अब मरीज़ों की संख्या कम होगी। हालांकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन पर ध्यान देना होगा, उनके जांच पर। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास जांच की प्रक्रिया को स्पीड में तेज़ी लानी होगी, ताकि जांच ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। और वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को वैक्सीन देना और टीकाकरण जो 18 साल से 44 साल के लोगों के हैं और 44 साल से 65 साल के लोगों का, वो सारी चीज़ें अब स्पीड में लानी होगी, ताकि हमारे जितने भी युवा हैं और जो वरिष्ठ नागरिक बचे हुए हैं, जो बुज़ुर्ग बचे हुए हैं, उनका भी टीकाकरण हो जाए और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेटेड हो जाए। भारत के ज़्यादातर लोग वैक्सीन ले लें, ताकि जो तीसरी लहर की बात चल रही है कि तीसरी लहर भी आएगी, उस तीसरी लहर से उतना इफ़ेक्ट ना पड़े और उससे लोग बचे रहें। संजय कुमार जी, शाहिद आलम जी, गोवा जा सकते हैं आप। कुमार राहुल जी, और ये देखिए बैरिकेटिंग लगी हुई थी, रस्सी बंधा हुआ था और ध्यान नहीं दिया इन्होंने, गिर गए। देखकर चलना चाहिए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यहाँ पर रस्सी लगा हुआ फिर भी गिर जाते हैं लोग देखकर, तो ये अच्छी बात नहीं है। और देखिए सारी चीज़ें, देखिए ट्रांसपोर्टिंग चल रही है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, उसमें कोई मनाही नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। परिवहन सेवाएं चालू हैं, वो चलती रहेंगी, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। उन चीज़ों पर कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि सरकार का कहना है कि हवाई यात्रा चालू है, रेल यात्रा चालू है, लोग आ जा रहे हैं। परेशानी का सामना करना पड़ेगा लोगों को अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर प्रभाव डाला जाए, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाए, इसलिए उनको बंद नहीं किया गया है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आज का गिट्टी बालू का दुकान, अगर गिट्टी बालू सीमेंट छड़ इन सब की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, ये सोमवार और बृहस्पतिवार को सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक, सोमवार और बृहस्पतिवार, सोमवार से नहीं, सोमवार और बृहस्पतिवार, मतलब 2 दिन तक निर्माण सामग्री की दुकानें खुल सकती हैं, हार्डवेयर की दुकान खुल सकती है, खाद बीज की दुकान खुल सकती है। 2 दिन सोमवार और बृहस्पतिवार, सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक। और सारी चीज़ों की, उपयोगी वस्तुओं की दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेंगी। वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी जैसे पहले चल रही है।
शादी में मात्र 20 लोग शामिल हो सकते हैं। 20 लोगों के साथ अगर आपको शादी करनी है तो 20 लोग के साथ करें। 20 लोग से ज़्यादा लोगों के साथ शादी विवाह समारोह नहीं होगा। तो इस पर भी प्रतिबंध पूरी तरह से लगाया गया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि 20 लोग में शादी नहीं होती। आपकी जगह 20 लोग तो बहुत कम हो जाते हैं। तो शादी समारोह में अब 20 लोगों की अनुमति है। 20 लोग से ज़्यादा लोग शादी में शामिल नहीं होंगे। इसके अब इस पर भी लोगों को कम किया गया है शादी समारोह के लिए, और वो ऐसे ही पता चल जाएगा आपको। और ये सारी चीज़ें 15 तारीख से लागू होगी। इसलिए आप देखें, हमने पहले भी लाइव किया है और ये पूरे गाइडलाइन के बारे में हमने पहले भी, इसके जस्ट पहले हमने अभी लाइव करके सारी चीज़ें बताई हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें क्योंकि लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिलती रहे और लोग भी इन सारी जानकारियों से रूबरू होते रहें। और तमाम खबरों के लिए बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ, क्योंकि आपका अपना पसंदीदा चैनल है। हम फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर उपलब्ध हैं। आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। और फेसबुक पर हम हमेशा सीधा प्रसारण के ज़रिए आपसे मिलते हैं, सारी बातें होती हैं। और ख़ास तौर पर कोरोना अपडेट्स जो कि आपको सबसे पहले और सबसे सटीक देने की कोशिश की जाती है, ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सकें। घर में रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, मास्क पहन कर चलें। मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भीड़ भाड़ से बचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। भीड़ भाड़ से बचे रहें ताकि आप संक्रमित न हों, संक्रमण का चेन टूट सके। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। फिर कल मिलते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। और आज का जो कोरोना रिपोर्ट मुजफ्फरपुर का है वो 10:30 बजे रात के बाद आएगा। वो हम अपडेट कर देंगे बिहार लाइव नाउ पेज पर, उसे आप ज़रूर देखें। और पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें, ताकि रोज़ हमारी बात हो सके और रोज़ आप खबरों से अपडेट रह सकें। तब तक के लिए अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।